सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्लास 12th अकाउंटेंसी का, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। और अब आज से एक नई सीरीज़ आने वाली है बेसिकली उनके लिए जो इस बार 2023 और 2024 में अपीयर होने वाले हैं क्लास 12th के लिए। ऑलरेडी पुराने बैच आउट हो चुके हैं, अब नए बैच की बारी है। अब से थोड़े से बच्चे सीरियस होंगे तो अब हम भी सीरियस होंगे और हम आपको सीरियस बनाएंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। तो जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है उनको बता दिया जाए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। बेसिकली ये एक ऐसा रिजर्व है, जैसे हम बोलते हैं रिजर्व का मतलब क्या है कि प्रॉफिट से पैसे को साइड रखना, ठीक है। जब हम प्रॉफिट से पैसे को साइड रखते हैं तो किसी पर्पस के लिए रखते हैं, उसे हम कह सकते हैं जैसे हम अपनी गुल्लक बनाते हैं, ठीक है। तो हम जब गुल्लक बनाते हैं तो उसमें भी पैसा साइड रखते हैं, ऐसे ही हम अभी भी पैसा साइड रख रहे हैं। पर ये किस चीज़ के लिए है? वर्कर्स के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम पार्टनरशिप में हैं और हमारे साथ बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे ही कंपनी में काम करते करते या हमारी ही फर्म में काम करते करते उनका हाथ पैर कट जाए या कुछ हो जाए, कुछ इंसिडेंट हो जाए, उसके लिए हमें उन्हें कॉम्पनसेट करना पड़ता है, मतलब उनको पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल हम चला रहे हैं काम, ठीक है। हमारा एक डेटर है जिससे हमें पैसा मिलना है और वो पैसा हमें अब क्रेडिटर को लौटाना है। अब बीच में खर्चा आ गया कि भाई एक लेबर का हाथ कट गया, मशीन में आ गया, कट गया, हाथ कट गया, ठीक है। तो उस टाइम पे अब उसकी फैमिली हमारे पास आएगी, भाई बोलेगी क्लेम कर दो। इवन वो भी आ सकता है कि क्लेम दे दो, हमें अपना इलाज कराना है। अब अचानक से वो हमें हो गया लॉस। अब ये लॉस बियर करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अचानक से जो चीज़ हमने एक्सपेक्ट नहीं करी वो खर्चा आ जाए तो बड़ा ही दिक्कत होती है सॉल्व करने में। पार्टनर्स में लड़ाई होगी तो उस चीज़ का पहले एक सॉल्यूशन हो जाता है कि हर बार जितना प्रॉफिट होगा हम उसमें से कुछ ना कुछ पैसा साइड रखना शुरू करेंगे, उसे बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और ये रिजर्व हमने बनाया, और ये क्या है फिर? WCC का मतलब है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्लेम का मतलब क्या है कि कितना हमने अंदाजे से रिजर्व बनाया, वो ये है। और इस साल कितने का खर्चा आया, खर्चा आया मतलब कि इस साल कितना हमसे मांगा गया है पैसा, इस साल कितना हमसे मांगा गया है पैसा कि भाई दे दो, हमें नुकसान हो गया है, ठीक है। तो जितना हमसे लेबर मांगेगा अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो, और कितना हमने अंदाजे से बनाई, ये इन शॉर्ट हम बस एक अंदाजे से बनाते हैं कि इतना हमें रिजर्व बना के चलना है। अब एक कंडीशन है, देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने माना कि इतने का खर्चा आ सकता है या इतने इस साल लोगों को चोट लग सकती है, ठीक है। वैसे हम अवॉइड करेंगे बट हम फिर भी मानेंगे कि इतनी चोट लग सकती है, तो उस चीज़ के लिए अब कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है रिजर्व। तो अब वही केस पढ़ने वाले हैं हम कि कैसे कैसे डील करना है। दूसरी चीज़ जो हम इस चैप्टर में समझ रहे हैं कि इसको बांटा क्यों जा रहा है। इसको इसलिए बांटा जा रहा है क्योंकि जो नया एडमिशन हो रहा है पार्टनर का, जो नया पार्टनर आ रहा है, उसने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया और उसने उस प्रॉफिट में से कोई भी पैसा साइड नहीं रखा। अब हर साल हम दो पार्टनर थे, ए और बी, हम दोनों ही सारे लॉस बियर कर रहे थे, ठीक है। ए और बी लॉस कर रहे थे, तो जो सी नया आया है उसको अब मान लो फॉर एग्जांपल इस साल कोई लॉस नहीं हुआ तो ये रिजर्व बटेगा। अब ये रिजर्व बटेगा तो हम सी को भी बेनिफिट देंगे? नहीं देंगे। तो उसके आने से पहले हमें इसको एडजस्ट कर लेना है कि भाई तेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में बोला गया हो कि आगे हमें इसको एज इट इज़ ही रखना है, हम नहीं बांट रहे, तो उस टाइम पे हम सी से कुछ कॉम्पनसेशन ले लेते हैं कि भाई अगर तुझे आगे इसका हिस्सा बनना है तो जब इतना हमने अभी तक जो पैसा इकट्ठा किया है उसका कुछ हिस्सा तुम भी दे दो, ठीक है। वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी हम उसे यहाँ नहीं पढ़ रहे, अभी हम बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं तो बेसिक पे रहते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द केस 1। केस 1 क्या है कि जब मेरा WCR CC से ज़्यादा है, मतलब मैंने रिज़र्व ज़्यादा बनाया और इस साल खर्चा कम आया है, मतलब वर्कर्स को इतना पे नहीं करना था। जैसे कि अगर मैं बोलूँ रिज़र्व था 4 लाख का और WCC था 3 लाख का, कि मैंने तो 4 लाख रिज़र्व बनाया कि इस साल इतना खर्चा आ सकता है, पर इस बार जो चोट वोट लगी है, कुछ भी डॉक्टर का खर्चा हुआ, वो सिर्फ मेरा हुआ 3 लाख रुपये का। तो इस केस में जब WCR
ज़्यादा होता है WCC, तो जर्नल एंट्री क्या होती है, अब रिजर्व जो होता है वो क्रेडिट होता है पहले, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट। तो WCR अकाउंट डेबिट टू जो हमें क्लेम देना है, हमें 3 लाख का क्लेम देना है, टू जो भी बच जाता है। अब देखो जैसे 4 लाख है, उसमें से 3 लाख का हमने, चलो अब हमारी लाइबिलिटी है, फॉर एग्जांपल 3 लाख मुझे पे करने थे किसी वर्कर को, उसके चोट लग गई है, उसका 3 लाख का खर्चा आया है और मैंने रिजर्व बनाया था 4 लाख का, तो मैं बहुत प्यार से इस 3 लाख को इस 4 लाख में से एडजस्ट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने इसी पर्पज़ के लिए बनाया था। तो मैंने 3 लाख यहाँ से एडजस्ट कर दिया। अब बचे हुए 1 लाख का क्या होगा, क्या हम नए पार्टनर को बेनिफिट देंगे, जो हमारा C नया पार्टनर था, नहीं देंगे। इस 1 लाख को पुराने पार्टनर्स बांट लेंगे अपनी ओल्ड रेशो में, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि क्वेश्चन में था 4 लाख का हमारे पास WCR है, 3 लाख का WCC है, तो क्या एंट्री होगी, WCR अकाउंट डेबिट 4 लाख टू WCC, 3 लाख क्लेम में चला गया। अब जो बचा हुआ 1 लाख था, फॉर एग्जांपल हमें ये बोला है कि जब नया पार्टनर आएगा तो उससे पहले जो पुराने 2 पार्टनर थे A और B, इनकी रेशो चल रही थी 3:2, ठीक है। तो हमने उस 1 लाख को कितने में बांट दिया, 3 और 2 हिस्सों में, मतलब एक सेकेंड, मतलब क्या हो गया यहाँ पे, 1 लाख के 3 हिस्से, 3 लाख और 3:2, तो ये हो गया 60,000 और ये हो गया 40,000, तो ये हमने इनको दे दिए। क्लियर है, यहाँ तक एंट्री क्लियर है। ये चीज़ तो बहुत बेसिक था कि जो भी हमारे पास खर्चा है पहले उसे बियर कर लो, अगर बचता है तो पुराने पार्टनर में ही बांट दो, इसका नए से कोई लेना देना नहीं है। अब आता है दूसरा केस, अगर मेरे पास WCR बराबर है WCC के, मतलब 2 लाख का मैंने अंदाजे से रिजर्व बनाया और 2 लाख का ही खर्चा आया, तो बहुत सिंपल एंट्री है। क्या होगी भाई, अगर रिज़र्व मेरे पास 2 लाख का था तो उसको मैंने क्लेम से एडजस्ट कर दिया, ना मुझे कोई नुकसान हुआ ना मुझे कोई फ़ायदा हुआ, जो गुल्लक बनी हुई थी सारी की सारी यूज़ हो गई। तो अगर हम एंट्री करेंगे तो क्या होगा, WCR अकाउंट डेबिट टू WCC, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्लियर है, तो ये हमारे पास हो गया नो प्रॉफिट नो लॉस वाला केस। अब आते हैं थर्ड कि भाई WCR मैंने जो अंदाजे से बनाया वो बनाया 2 लाख का, पर इस साल एक की तो टांग कट गई और एक का हाथ कट गया और एक की तो कुछ हो ही गया, मतलब कुछ तो हो गया। तो उस केस में क्या हुआ कि हमें 4 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा, जुर्माना मतलब क्लेम देना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते। तो अब उस केस में क्या होगा, देखो पहले हमारे पे 4 लाख का खर्चा है, तो उस 4 लाख को मैं पहले जितना रिजर्व 2 लाख का बनाया हुआ उसमें से एडजस्ट करूँगी। तो क्या होगा कि उतना रिजर्व एडजस्ट करेंगे और फिर कंपनसेशन क्लेम। तो अगर अब देखो हमें 4 लाख खर्चा देना है और 2 लाख पैसे हैं, तो बाकी के 2 लाख, अब क्या तुम ये कहोगे कि भाई तेरी टांग कट गई, हम पे पैसा नहीं है, बाद में दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हमें अपनी क्रेडिबिलिटी भी बनानी है। तो पार्टनर्स बोलेंगे कि चलो इस लॉस को हम बियर कर लेंगे। अब सडनली लॉस तो हुआ ना, देखो हम एक प्रिपरेशन करते हैं कि ज़्यादा लॉस ना बियर करना पड़े। अब ये पूरा 4 लाख करते तो दुखदाई था, लेकिन अब 2 लाख करना पड़ेगा, वो तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट थोड़ा सा हल्का रहे तो उसके लिए रिजर्व बनाते हैं। ऐसा नहीं कि कई बार ओवर नहीं जाता लॉस, ठीक है। तो क्या होगा अब कि हमें वो लॉस जो डालना है वो कहाँ डाल देना है, रीवैल्यूएशन में। तो ये जर्नल एंट्री क्या हो गई, WCR अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इन केस ऑफ लॉस, अगर हमारे पास रिजर्व कम है और क्लेम ज़्यादा है। जैसे अगर मैं तुम्हें, और उसके बाद क्या कर देना है, उस लॉस को कौन बांट लेगा, पार्टनर्स, क्योंकि पार्टनर्स लॉस बियर कर रहे हैं, तो जब भी लॉस होता है तो उनका अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख का रिजर्व था, 4 लाख क्लेम देना था, तो 2 लाख का नुकसान हमने रीवैल्यूएशन में डाल दिया, और रीवैल्यूएशन का जो 2 लाख था वो अब हमने बांट दिया। हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि A और B की रेशो क्या थी, 3:2, तो हमने 3 और 2 में पुरानी ही रेशो में बांट दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये तो थी हमारी सारी जर्नल एंट्री। 5 वुड से कि ये हमारी जर्नल एंट्री क्लियर हो गई। अब एक्चुअली में जर्नल एंट्री आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, डायरेक्ट एंट्री आती है। अब इसका आपको एक्चुअली में कैपिटल अकाउंट में कैसे डालना है, जो आपको लेजर बनाना होता है, ठीक है। तो अगर केस 1 लिया जाए जिसमें हमारा WCR ज़्यादा था WCC से, तो उसमें तो CR बच रहा था ना,
तो क्योंकि सी आर बच रहा था एक्स्ट्रा तो हम उसे बांट दे रहे थे पार्टनर्स में। अब क्योंकि पार्टनर्स को मिलेगा तो क्या होगा, पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। तो बाय WCR 60,000 और 40,000, क्योंकि जो रिजर्व बच रहा था वो हमने इनमें बांट दिया था तो वो मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं केस 2 पे। केस 2 में क्या था, WCR इक्वल्स टू WCC, तो उस केस में तो हमारे पास सॉर्टेड है, कुछ बच ही नहीं रहा पार्टनर्स पे, ना कुछ लॉस है, तो हमारा लेजर में वो चीज़ शो नहीं होगी, उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी। अगर मैं आती हूँ केस 3 पर, तो उस केस में क्या हो रहा था, हमें लॉस हो रहा था, WCR कम था WCC से, तो जो लॉस हो रहा था वो भी पार्टनर्स को ही बियर करना है। अब पार्टनर्स जब लॉस बियर करते हैं तो क्या होता है, उनके अकाउंट डेबिट हो जाते हैं। तो 2, अब देखो एंट्री क्या करी थी हमने, ओल्ड पार्टनर्स टू रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन के नाम से ही एंट्री यहाँ पे आएगी। ठीक है, ये याद रहेगा। अब लेजर पोस्टिंग अगर आप एक एंट्री भी सही करते हो तो आपको नंबर मिलते हैं, तो इसको पढ़ लेना। फिर एक चीज़ का ध्यान रखना कि अब हम यहाँ पे 2 चीज़ें पढ़ रहे हैं। जब हमने ये बांट बूट दिया तो अब हमें कुछ चीज़ तो चेंज करनी पड़ेगी। अब देखो जो आपको WCR मिलता है ना क्वेश्चन में, वो मिलता है बैलेंस शीट में, और WCC आपको एडजस्टमेंट में मिलता है। ठीक है, WCC अगर मैं बोलूँ तो आपको एडजस्टमेंट में मिलता है। तो अब आपको जब CR आपने बांट दिया तो अब बाकी का ट्रीटमेंट कैसे होगा। अब देखो ये बोला जा रहा है कि क्लेम है, अभी आपने पे नहीं किया। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे पे है तो बैंक से चला जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको हर बार बोल रहा है कि क्लेम इतना आया है तो आप क्या करोगे, इसको लायबिलिटी साइड पे लिख देंगे। ठीक है, मतलब ये सब बांटने के बाद ये जो आप कर रहे हो, ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हो यहाँ पे, उसके बाद जो रिजर्व तो बट गया, रिजर्व तो ख़त्म हो गया बैलेंस शीट में से, पर रिजर्व की जगह पे अब क्या आ जाएगा, ये क्लेम आ जाएगा। अब क्लेम कितना आएगा, जैसे केस 1 में देखें तो हमारा क्लेम था 3 लाख रुपए का, हमने 3 लाख रुपए दे दिए। 2 लाख का था 2 लाख दे दिए, और 4 लाख का 4 लाख। तो ये लायबिलिटी में बैलेंस शीट में आप यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे, और इसको जब टोटल करेंगे तो आपका ये भी ऐड होगा उस टाइम पे। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज़। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस थे। अब आपकी बुक में 1-2 क्वेश्चन होंगे, वैसे यही सॉर्टेड था, क्लियर था, यहाँ से इतना भी पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एंट्री करते रहेंगे तो हमें समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो WCR तो यही कॉन्सेप्ट था, एंड आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे करके हम टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, क्योंकि छोटे ही टॉपिक्स होते हैं जिनसे बेस बनता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो हिट लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी यही है कि आप जुड़े रहना, तो आपको नई नई चीज़ें हर टॉपिक की थोड़ी थोड़ी करके मैं समझाती रहूँगी, विद एग्जाम्पल साइमल्टेनियसली आपको क्लियर होता रहेगा। ठीक है, सो टिल देन बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में डाल देना अगर कोई टॉपिक आपको कवर कराना है तो, क्योंकि मैं अकाउंट्स और BST दोनों की ही आपकी वीडियोस अब अपलोड करने वाली हूँ बहुत जल्दी। और हमारे चैनल है इंग्लिश का अंग्रेज़ी अड्डा, जिस पे हम इंग्लिश की जितनी भी मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीचेज़ हैं वो सब डिस्कस करते हैं बोर्ड के हिसाब से, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय बाय, टिल देन।